जब दुनिया किसी को नाकारा समझकर छोड़ देती है तो कभी कभी किस्मत इसे वो मकाम दे देती है जहां बड़े बड़े लोग भी नहीं पहुंच पाते। और यही कहानी है एक ऐसे घोड़े की जिसे इसके अपने मालिक ने मरने के लिए छोड़ दिया था। पुराने जमाने में एक मसरूफ शहर के किनारे एक बेरहम सौदागर रहता था जिसका नाम हाजी फारूक था। इसके पास सैकड़ों जानवर थे जो दिन रात इसके लिए काम करते थे और उसका उसूल बहुत सादा था, जो कमा कर दे वही कीमती और जो कमजोर हो जाए वो नाकारा। उन्हीं जानवरों में एक खूबसूरत घोड़ा था जिसका नाम शहबाज था। वो सबसे तेज और ताकतवर था, लेकिन एक दिन पहाड़ी रास्ते पर हादसा हो गया। इसकी एक टांग बुरी तरह टूट गई और जब इसे वापस लाया गया तो हाजी फारूक ने एक नजर देखा और फौरी हुक्म दे दिया, इसे बाहर फेंक दो, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। मुलाजिमों ने इसे शहर से दूर वीराने में छोड़ दिया, जख्मी भूखा प्यासा। वो तड़प रहा था और उसके जख्मों पर परिंदे बैठने लगे। इसी वक्त वहां से एक गरीब लकड़हारा गुजरा जिसका नाम करीम था। वो खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। जब उसने घोड़े को देखा तो रुक गया। इसने अपनी बची हुई रोटी इसके मुंह में डाली और पानी पिलाया। घोड़े ने कमजोर आंखों से इसे देखा जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। करीम इसे वहां छोड़ ना सका। इसने अपनी पगड़ी फाड़कर उसके जख्म बांधे और बड़ी मुश्किल से इसे सहारा देकर अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही इसकी बीवी ज़ैनब परेशान हो गई, हम खुद भूखे हैं, इस जानवर का खाना कहां से लाएंगे। मगर करीम ने नरमी से कहा, रिस्क देने वाला अल्लाह है, हम आधी रोटी खाएंगे और आधी इसे देंगे। और यूं एक लंगड़ा बेकार समझा जाने वाला घोड़ा एक गरीब के घर में पनाह पा गया। मगर करीम को क्या मालूम था कि वो जिसे बचा रहा है वही एक दिन इसकी किस्मत बदलने वाला है। करीम ने इस जख्मी घोड़े का नाम नूर रख दिया था और दिन रात इसकी खिदमत में लग गया। वो खुद भूखा रह लेता मगर नूर को कभी भूखा ना रहने देता। ज़ैनब भी आहिस्ता आहिस्ता इससे मानूस हो गई और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। महीने गुजरते गए और आखिरकार करीम की मोहब्बत रंग लाई। नूर की टांग ठीक हो गई। उग्रचा वो थोड़ा लंगड़ाता था मगर उसकी आंखों में अब जिंदगी वापस आ गई थी। एक दिन करीम लकड़ियां काटने जंगल गया और नूर को भी साथ ले गया। वापसी पर अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधी और नूर पर रखकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का तख्ता था जो बारिश की वजह से कमजोर हो गया था। जैसे ही वो इसके दरमियान में पहुंचे एक जोरदार आवाज आई और वो टूट गया। दोनों तेज बहते पानी में जा गिरे। करीम को तैराकी नहीं आती थी, वो हाथ पांव मारता डूबने लगा। इसने घबरा कर चीख मारी, बचाओ। नूर जो किनारे की तरफ निकल रहा था अचानक रुका। इसने अपने मालिक की आवाज सुनी। एक लम्हे को इसकी जख्मी टांग ने इसे रोका, मगर अगले ही लम्हे वो वापस पलटा। इसने अपनी जान की परवाह न की और करीम की तरफ बढ़ा। इसने करीम के कपड़ों को अपने दांतों से पकड़ा और पूरी ताकत से इसे घसीटते हुए किनारे तक ले आया। करीम बेहोश हो गया था। नूर उसके पास खड़ा था। इसका जिस्म कांप रहा था मगर वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद जब करीम को होश आया तो उसने खुद को किनारे पर पाया और नूर को देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने नूर को सीने से लगा लिया और बोला, तो जानवर नहीं, मेरा भाई है। मगर इस हादसे के बाद नूर की टांग में दोबारा दर्द शुरू हो गया। वो फिर से कमजोर होने लगा। करीम की परेशानी बढ़ गई क्योंकि इसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। इसी बेबसी के आलम में एक दिन वो शहर गया जहां एक ऐलान हो रहा था कि बादशाह के बीमार घोड़े के लिए एक खास नीली घास चाहिए जो खतरनाक पहाड़ों के पार मलती है। जो भी वो घास ला देगा इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। करीम ने यह सुना तो उसके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जली। शायद यही वो मौका था जिससे वो नूर को भी बचा सकता था और अपनी किस्मत भी बदल सकता था। लेकिन सवाल यह था, एक गरीब लकड़हारा और उसका लंगड़ा घोड़ा क्या वाकई इतना बड़ा खतरा मोल ले सकते थे? करीम थका हारा घर वापस आया और सीधा नूर के पास जा बैठा। इसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। वो आहिस्ता से बोला, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। नूर ने जैसे इसकी बात समझ ली हो वो अचानक उठा और अपनी कमजोर टांग के साथ जमीन को खुरचने लगा। पहले तो करीम को लगा शायद इसे दर्द हो रहा है, मगर नूर बार बार एक ही जगह पर खर मार रहा था जैसे किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। आखिरकार करीम ने कुदाल उठाई और इस जगह खोदना शुरू किया। चंद ही लम्हों में कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। इसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना जंग आलूद लोहे का संदूक निकला। इसके हाथ कांपने लगे। इसने संदूक खोला तो अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि एक अजीब सी चमकदार नीले रंग की नाल रखी थी जिसके साथ एक पुराना नक्शा भी था।
नाव से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। करीम पढ़ना नहीं जानता था, मगर नक्शे पर बनी लकीरों से इसे अंदाजा हुआ कि यह किसी पहाड़ी इलाके का रास्ता है, वही जगह जहां से नीली घास पाई जा सकती थी। अचानक इसके दिल में एक उम्मीद जागी, शायद यही अल्लाह की तरफ से इशारा है। इसने नाल को हाथ में लिया तो इसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे ये कोई आम चीज ना हो। इसने फौरी इसे छुपा दिया, मगर इसी लम्हे बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। करीम का दिल धक से रह गया। जब वो दरवाजे पर गया तो सामने वही जालिम सौदागर हाजी फारूक खड़ा था। इसके साथ 2 आदमी भी थे। इसकी नजरें सीधी नूर पर गईं। फिर इसने एक मक्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है मेरा पुराना घोड़ा अभी जिंदा है। करीम के अंदर गुस्सा और खौफ दोनों जाग उठे, मगर वो डटा रहा, ये अब मेरा है, मैंने इसे बचाया है। हाजी फारूक जोर से हंसा, ओए लकड़हारे, ये घोड़ा मेरी मलकियत है, या तो खामोशी से वापस कर दे, अब फिर जबरदस्ती ले जाऊंगा। इसके आदमी आगे बढ़े और करीम को धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने नूर की रस्सी खोल ली। नूर ने मुजाहमत की, मगर वो ज्यादा थे। उन्होंने इसे काबू कर लिया। नूर जाते जाते बार बार मुड़कर करीम को देख रहा था। इसकी आंखों में बेबसी थी, जैसे कह रहा हो, ए मुझे मत जाने दो। करीम जमीन पर गिरा बेबस देखता रह गया। हाजी फारूक जाते जाते धमकी दे गया, अगर कोई चाल चली तो अंजाम बुरा होगा। दरवाजा बंद हुआ और घर में खामोशी छा गई। मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान उठ गया था। करीम ने आंसू साफ किए, संदूक निकाला, नीली नाल को मजबूती से पकड़ा और खुद से कहा, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा, ना नूर को जाने दूंगा, ना अपनी किस्मत को। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया, वो आज रात ही नूर को वापस लेकर आएगा, चाहे इसके लिए इसे अपनी मरना ही क्यों ना पड़े। रात गहरी हो गई थी, हर तरफ खामोशी थी, मगर करीम के दिल में तूफान मच रहा था। इसने हिम्मत जमा की और धीरे धीरे हाजी फारूक की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। दीवारें ऊंची थी, मगर उसका इरादा इससे भी ऊंचा था। वो किसी तरह दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गया। अस्तबल में कई घोड़े बंधे थे, मगर नूर एक कोने में जख्मी हालत में खड़ा था, जैसे अपने मालिक का इंतजार कर रहा हो। करीम दबे कदमों उसके पास पहुंचा और सरगोशी की, नूर, मैं आ गया हूं। नूर ने फौरी अपने मालिक को पहचान लिया और हल्की सी आवाज निकाली। करीम ने जल्दी से वो नीली नाल निकाली और नूर के जख्मी पांव में ठोक दी। जैसे ही आखिरी कील लगी, अचानक एक अजीब सा मंजर पैदा हुआ। नाल से नीली रोशनी फूटने लगी, जैसे इसमें कोई जादू जाग उठा हो। वो रोशनी नूर के पांव से पूरे जिस्म में आ गई और अगले ही लम्हे नूर पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। इसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हो। इसने एक जोरदार आवाज निकाली, जिससे पूरा अस्तबल गूंज उठा। पहरेदार हैरान हो गए, कौन है वहां? आवाज आई। करीम ने फौरी नूर पर छलांग लगाई और बोला, चल मेरे दोस्त। नूर ने एक लंबी जस्त लगाई और ऊंची दीवार को एक ही छलांग में पार कर गया। बाहर चांदनी रात में इसके कदमों से हल्की नीली चिंगारियां निकल रही थीं, जैसे वो जमीन पर नहीं फिजा में भाग रहा हो। पीछे से हाजी फारूक के आदमी घोड़ों पर सवार होकर पीछा करने लगे, मगर नूर अब आम घोड़ा नहीं रहा था, वो बिजली की तरह भाग रहा था। वो नदियों को एक छलांग में पार कर रहा था, पथरीले रास्तों पर बगैर रुके भाग रहा था। करीम को यकीन नहीं आ रहा था कि वही लंगड़ा घोड़ा अब इतनी ताकत से भाग रहा है, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे एक घना जंगल था, जहां अंधेरा और खामोशी दोनों खौफनाक थे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, अचानक झाड़ियों से 2 चमकती आंखें नजर आए। एक बड़ा दरिंदा रास्ता रोक कर खड़ा था। करीम का दिल धड़कने लगा, मगर नूर ने जमीन पर जोर से पांव मारा। नीली चिंगारी निकली और दरिंदा पीछे हो गया, जैसे वो इस ताकत को पहचान गया हो। मगर इसी लम्हे पीछे से घोड़ों की तेज आवाजें आईं। हाजी फारूक खुद अपने आदमियों के साथ उनके करीब पहुंच गया था। इसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आवाज गूंजी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। करीम ने नूर की गर्दन थपथपाई, अब आ तो हम जीतेंगे, आ सब खत्म हो जाएगा। और नूर सीधा एक तंग पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ गया, जहां एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ मौत। नूर तेजी से इस खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा था। रास्ता इतना तंग था कि जरा सी गलती दोनों को सीधा गहरी खाई में गिरा सकती थी। पीछे हाजी फारूक और उसके आदमी करीब आ गए थे। इसकी आवाज गूंजी, अब बचकर कहां जाओगे? करीम ने एक लम्हे के लिए नीचे खाई की तरफ देखा, दिल कांप उठा, मगर फिर इसने नूर की तरफ देखा। नूर ने जैसे सर हिलाकर इसे यकीन दिलाया, मुझ पर भरोसा रखो,
आगे जाकर रास्ता अचानक खत्म हो गया। सामने सिर्फ फिजा थी और पीछे मौत। हाजी फारूक बंदूक ताने खड़ा था। घोड़ा मेरे हवाले कर दे वरना गोली मार दूंगा। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। करीम ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की। फिर इसने नूर के कान में आहिस्ता से कहा, चल मेरे दोस्त, आखिरी बार। और अगले ही लम्हे नूर ने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। हाजी फारूक की चीख निकल गई। इसे लगा दोनों खत्म हो गए, मगर ये कोई आम छलांग नहीं थी। नीली नाल की रोशनी तेजी से चमकी और नूर खाई के ऊपर से उड़ता हुआ सीधा दूसरी तरफ जा उतरा। करीम ने आंखें खोली तो वो महफूज जमीन पर था। इसकी आंखों में हैरत और शुक्र के आंसू आ गए। वो दोनों आगे बढ़े और कुछ ही देर बाद एक पुरस्रार गार के सामने पहुंच गए। गार के बाहर जमीन पर नीली रोशनी फैल रही थी। यही वो जगह थी। नीली घास वहीं उग रही थी, चमकती हुई जैसे छोटे छोटे सितारे जमीन पर बिखरे हों। करीम फौरी घोड़े से उतरा और जल्दी जल्दी घास जमा करने लगा। हम कामयाब हो गए। मगर खतरा अभी बाकी था। वापसी पर जब वो शहर के करीब पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर सख्त पहरा है और हाजी फारूक के आदमी भेस बदल कर वहां खड़े हैं। करीम फौरी समझ गया कि सीधे रास्ते से जाना नामुमकिन है। इसी परेशानी में एक बूढ़ा फकीर इसे मिला, जिसने सरगोशी में कहा, अगर बचना चाहते हो तो पिछले नाले के रास्ते से महल में दाखिल हो जाओ। करीम ने शुक्र अदा किया और नूर को लेकर इस गंदे मगर महफूज रास्ते से महल के पीछे जा पहुंचा। मगर एक नई मुश्किल सामने खड़ी थी। ऊंची दीवार और कोई रास्ता नहीं। नूर की नाल की रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी, जैसे इसकी ताकत खत्म होने वाली हो। करीम ने आसमान की तरफ देखा। आ अल्लाह, बस एक आखिरी मदद। नूर पीछे होकर पूरी रफ्तार से भागा और जबरदस्त छलांग मारी। वो दीवार के ऊपर पहुंच गया, मगर उसका पांव फिसल गया। दोनों लड़खड़ाते हुए अंदर बाग में गिर पड़े। शोर मच गया। सिपाहियों ने पूछा, कौन हो तुम? करीम कुछ कहता इससे पहले ही एक गूंजती हुई आवाज आई, उन्हें नुकसान ना पहुंचाओ। सब ने ऊपर देखा। बादशाह खुद बालकनी में खड़ा था और उसकी नजर सीधी करीम के हाथ में पकड़ी हुई चमकती नीली घास पर थी। शाही सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर इसे जाने दिया और इसे इज्जत के साथ दरबार में लाया गया। इसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म जख्मी था, मगर उसके हाथ में चमकती हुई नीली घास थी, जिसकी खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। बादशाह ने इसे गौर से देखा और कहा, तुम वही शख्स हो जो मौत के रास्ते से गुजर कर ये नायाब घास लेकर आया है। करीम ने आजिज़ी से सर नीचे करके कहा, यह सब मेरे इस वफादार साथी नूर की वजह से मुमकिन हुआ है। बादशाह ने फौरी हकीमों को तलब किया। नीली घास शाही घोड़े को खिलाई गई। चंद ही लम्हों में वो घोड़ा, जो कमजोरी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अचानक ताकत से भर गया और जोर से हनाने लगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह खुशी से खड़ा हो गया, मांगो जो चाहो मांगो। मगर करीम ने आजिज़ी से कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे इस साथी का इलाज और इज्जत चाहिए। बादशाह इसकी बात सुनकर खामोश हो गया। ऐसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं जो सब कुछ पाकर भी खुद के लिए कुछ ना मांगे। मगर इसी लम्हे दरबार के दरवाजे पर शोर मचा, इंसाफ, इंसाफ। और अंदर दाखिल हुआ वही लालची हाजी फारूक। इसके चेहरे पर मसनूई दुख और हाथ में कुछ कागजात थे। वो बादशाह के कदमों में गिरकर बोला, हुजूर, ये घोड़ा मेरा है, ये लकड़हारा डाकू है, इसने मेरा घोड़ा और ये सब चीजें हड़प ली हैं। दरबार में सरगोशियां होने लगे। बादशाह ने कागजात देखे, वो सब हाजी फारूक के हक में लग रहे थे। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर बादशाह ने कहा, फैसला आसान नहीं, कल मैदान में इम्तिहान होगा। अगली सुबह हजारों लोगों के सामने मैदान सजा। नूर को बीच में छोड़ दिया गया। पहले हाजी फारूक आगे बढ़ा। इसके हाथ में मिठाइयां थीं। इसने आवाज दी, आओ मेरे पास। मगर नूर की आंखों में गुस्सा था। जैसे ही वो करीब आया, नूर ने जोर से इसे एक जबरदस्त दौलती मारी। हाजी फारूक मिट्टी में जा गिरा। सब हंसने लगे। अब करीम की बारी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसके हाथ में कुछ नहीं था, बस आंखों में मोहब्बत थी। इसने नरमी से कहा, नूर, मैं आ गया हूं। अगले ही लम्हे नूर भागता हुआ इसके पास आया और अपना सर उसके सीने पर रख दिया। ये मंजर इतना सच्चा और जज्बाती था कि पूरा मैदान खामोश हो गया। बादशाह खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, जानवर कभी झूठ नहीं बोलते, ये घोड़ा करीम का है। हाजी फारूक का सर शर्म से नीचे हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे झूठ और जुल्म की सजा दी जाए और शहर से निकाल दिया जाए। इसकी सारी दौलत जब्त कर ली गई। और
इसे इज्जत इनाम और एक नई जिंदगी मिली, मगर उसने फिर भी सादा जिंदगी ही गुजारी। नूर अब मुकम्मल ठीक हो गया था। इसके कदमों में लगी नीली नाल चमक रही थी, मगर असल चमक इसके और करीम के दरमियान मोहब्बत में थी। वक्त गुजरता गया, लोग इस कहानी को याद रखते रहे कि एक लंगड़ा घोड़ा और एक गरीब इंसान कैसे दुनिया को ये सिखा गए कि असल दौलत ताकत खजाना नहीं, वफादारी, रहम और सच्चाई होती है।